हेलो बच्चों, आज डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट जो बच्चों होता है उसका एनसीईआरटी का बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 10.3। तो थ्योरी बच्चों आपको क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। बच्चों इसका जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बोर्ड पर्पज से बच्चों एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसका एक एक क्वेश्चन बच्चों हम लगा देते हैं। तब भी कोई डाउट हो तो बच्चों क्लास में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि डाउट नहीं आएगा बच्चों। जो भी कंसेप्चुअल होगा कंसेप्ट के साथ बच्चों डिस्कशन कर देंगे। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट बोलिए या स्केलर बोलिए, डॉट प्रोडक्ट इसको इस बच्चों इसीलिए बोला जाता है या स्केलर, क्योंकि दो वेक्टर का जब डॉट करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। दैट इज इसीलिए इसको बच्चों क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो आपका एक्सरसाइज बच्चों 10.3 है। ये 10.3 का टोटल क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई दो वेक्टर है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बच्चों आपको √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √2। कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना बच्चों दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। टोटल इन्फॉर्मेशन बच्चों देगा। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप कहीं बोर्ड एग्जाम में आएगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी। ए डॉट बी जो बच्चों दिया हुआ है, ए डॉट बी, ये तीनों चीज आपको जानकारी दिया हुआ है। ए डॉट बी बच्चों √6 दिया हुआ है, √6। और बच्चों हम लोग को ए डॉट बी का फॉर्मूला आता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा और इज इक्वल टू √6। और मोड ए कितना है बच्चों, √3 और मोड बी 2 है कॉस थीटा और √6। और यहाँ से बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसको कट करोगे तो ये √2 टाइम्स बच्चों कट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √6 है। तो मान लो दोनों जगह आपका रूट है तो ये कैंसिल होके √2 आ जाएगा और √2/2 फिर से कैंसिल होके बच्चों आ जाएगा 1/√2। और देयरफॉर यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, या इसको आप लोग π/4 भी बोल सकते हैं। मतलब दो वेक्टर जो था ये दोनों के बीच में, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बच्चों बी था, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो π/4 आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आपको काफी देगा। इसी टाइप का बच्चों क्वेश्चन अगर इधर भी अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, वो देख के आप बच्चों बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बच्चों कवर करेगा। आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 भी साथ ही साथ कवर कर देते हैं, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 13 जो आपका इसी का 10.3 एक्सरसाइज का दिया हुआ है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मोड दिया हुआ 1, बी का मोड दिया हुआ है। और बोर्ड एग्जाम में चेंज भी कर सकता है बच्चों, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है। और ए डॉट बी, सिंस ए डॉट बी आपको दिया हुआ है बच्चों कितना, A1, और यहाँ से फॉर्मूला लगा दो मोड ए मोड बी कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का मोड ए मोड बी कॉस थीटा। और मोड ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, मोड बी का 2 दिया हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कितना आ जाएगा 2, और देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, दैट इज π/3, बिकॉज cos थीटा का वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 बच्चों किसका होता है, 60 डिग्री। और रेडियन में अगर बच्चों बोलेगा ज्यादातर तो 11-12 समय बच्चों रेडियन ही कवर किया जाता है, तो ये π/3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इस पिछले बार जो बच्चों था क्वेश्चन आसान था, मोड ए आपको √3 दिया हुआ था, मोड बी 2 दिया हुआ था, ए डॉट बी टोटली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, तो आसान था बनाना। इस बार आपको वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है। दो कोई वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर है आपका, ये वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर आपका बी है। और ए वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस 3k। और वी वेक्टर दिया हुआ है बच्चों 3I माइनस 2j प्लस k। तो ये दो वेक्टर बच्चों दिया हुआ है, I माइनस 2j प्लस 3k और 3I माइनस 2j प्लस k। अब यहाँ से बच्चों बोल रहा है कि बताओ दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। और हम लोग को बच्चों फॉर्मूला आता है कि फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बच्चों होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ से लफड़ा क्या है कि न तो आपको ए डॉट बी पता है, न तो मोड ए मोड बी पता है, लेकिन आसानी से बच्चों क्वेश्चन बन जाएगा। आप ए के जगह जो दिया हुआ है रख दो, I माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3I माइनस 2j प्लस k इज इक्वल टू दोनों का मोड बच्चों I माइनस 2j प्लस 3k का मोड, और यहाँ से 3I माइनस 2j प्लस k का मोड इंटू में कॉस थीटा।
और बच्चों डॉट प्रोडक्ट होता है आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, आई आई से, बिकॉज ये दो वेक्टर अगर पैरेलल हो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट ए इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर होता है। बच्चों क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं। और आई जब आई से डॉट होगा तो वो आपका 3 हो जाएगा। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर होता है बच्चों तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे कितना हो जाता है 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट क्या होता है 0। तो जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा और 3 है। और आई जब जे से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, आई जब के से मल्टीप्लाई होगा डॉट तो 0 हो जाएगा, बिकॉज दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो सीधा इसमें याद रखिएगा कि आई को आई से डॉट कीजिए, जे को जे से और के को के से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ 3 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ दोनों का मोड का फॉर्मूला लगा दो, 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर इंटू में बच्चों लगा दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा 7 10 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 + 4 1 प्लस बोर्ड एग्जाम में अच्छे से डीपली बनाइएगा, 1 + 4 + 7 9 + 4 + 1 कॉस थीटा। आपका यही क्वेश्चन था बच्चों, i-2j + 3k 3i-2 की जब सेम आएगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक बच्चों नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 7 नहीं होगा 9 होगा बच्चों, यहाँ पे 9 होगा, 3 स्क्वायर करेंगे 9 होगा, दोनों सेम ही चीज आ रहा। कितना होगा 13 1 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा और 14 14 मिलके रूट कितना हो जाएगा 14 और कॉस थीटा। और यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों 10 बाय कितना हो जाएगा 14, सॉल्व करोगे 5/7, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो थीटा नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग बच्चों इनवर्स में ही छोड़ दिए, कोई भारी बात नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप लोगों की क्वेश्चंस दिया रहेगा और ए डॉट बी बच्चों निकालने बोलेगा। तो अगर ए डॉट बी निकालने बोलेगा तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से उसको डॉट कर सकते हैं और डॉट करके आराम से निकाल सकते हैं। और जब डॉट कीजिएगा तो आई को आई से कीजिएगा, जे को जे से कीजिएगा और के को के से कीजिएगा। वो भी आपको हम बहुत डीपली पढ़ा दिए, पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि आई को जब आई से डॉट कीजिएगा तो वो 1 हो जाएगा, आई को अगर जे से डॉट कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा, और आई को अगर के से भी डॉट कीजिएगा वो 0 होगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है वो हमेशा 0 होता है। लेकिन सेम वेक्टर अगर आई डॉट आई होता है तो वो 1 हो जाता है, बिकॉज आई का तो मोड आपका 1 होगा ही होगा। तो ये बच्चों आसानी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कोई हार्ड क्वेश्चंस है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। बच्चों यहाँ से आता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से डीपली बच्चों डिस्कशन करते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। पहले आपको प्रोजेक्शन पढ़ाते हैं। प्रोजेक्शन का सीधा डीप मीनिंग समझिए परछाई, मतलब कोई भी प्रोजेक्शन है उसका जो लेंथ गिरेगा, प्रोजेक्शन का सीधा मतलब है लेंथ। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछेगा तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रोजेक्शन पूछ रहा है मतलब आपको सीधा वो जो कोई है उस पर जब रोशनी पड़ता है तो उसका जो परछाई आता है तो वो टोटल तो आता ही नहीं है, तो वो वहाँ से लंब करके गिरेगा। यहाँ से बच्चों देखो, मान लो कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, अब इसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। तो प्रोजेक्शन का बच्चों मतलब होता है कि ये एंगल दोनों के बीच में, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि दो वेक्टर है उसके बीच में एंगल बच्चों थीटा है। तो यहाँ से बच्चों ये जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मतलब बी का जो प्रोजेक्शन ए पे लेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, उसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस का कंपोनेंट बेस है। तो बेस है तो बच्चों क्या हो जाएगा मोड बी कॉस थीटा, मोड बी बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा, बिकॉज कि यहाँ से जो प्रोजेक्शन बच्चों ले रहे हैं मोड ए, बी का जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं ये आपका एक्स कंपोनेंट होता है और ये आपका वाई कंपोनेंट होता है। और आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोजेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो ये मोड बी कॉस थीटा हो जाता है। अब यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं आप, कि आप लोगों को पता है कि ए डॉट बी अगर कॉस थीटा तो आपको हमेशा दिया नहीं रहेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है क्वेश्चंस में, तो सिर्फ आपको लिखा रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो बी का प्रोजेक्शन चाहिए, दैट इज ए लेंथ चाहिए। मोड बी भी आपको स्केलर है, कॉस भी स्केलर आएगा, तो ये लेंथ जो आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये जो लेंथ आएगा इतना दूर जो उसका प्रोजेक्शन गिरेगा उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ, परछाई जो बनता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बच्चों मोड ए मोड बी
कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चों अगर तुम चाहोगे तो कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो, या ऐसा करो कि डायरेक्ट जो हमको किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, मोड बी कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ए। और यहाँ से बच्चों अगर तुम दिमाग लगाओगे, अगर ए को मोड ए से तुम डिवाइड कर दोगे, ए वेक्टर को अगर मोड ए से डिवाइड कर दोगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। तो अगर इसको बच्चों याद करना है तो सीधा आप याद कर दो कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर किसका निकाल रहे हैं, ए पे, मतलब बी किस पे जाके गिर रहा है, ए पे। तो ए पे क्या लगा दो? कैप लगा दो, बिकॉज कैप लगाने से वो वेक्टर क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर बन जाता है। और हम पहले भी बोले हैं कि यूनिट वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कितना होता है? डायरेक्शन देता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर, आज के बाद जब भी किसी वेक्टर का हमको डायरेक्शन का जरूरत है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? कैप लगा देते हैं। कैप लगाने से क्या होता है कि उसके पास डायरेक्शन तो रहता है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमको बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के अलोंग चाहिए, मतलब इसको दो मीनिंग से लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मोड बी कॉस थीटा। और यहाँ से हम लोग पढ़े थे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा मोड बी कॉस थीटा का बच्चों वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए, और यहाँ से ए बाय मोड ए को बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे? ए कैप और बी। तो यहाँ से हम लोग सीधा एक क्या टेक्निक सीखे, अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन करेगा किसके अलोंग? ए के अलोंग, ए पे या ए के अलोंग, तो ए को यूनिट बना दो, ए को क्या बना दो? यूनिट। और जिसका प्रोजेक्शन बोलेगा उसका डॉट उसके यूनिट से बोल दो। मतलब आज के बाद अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अगर पूछ देता ऑन बी वेक्टर, किसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है? ए का प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो ए वेक्टर डॉट जिसपे पूछ रहा है उसको क्या बना दो? यूनिट। क्यों? क्योंकि अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर का हमको बी पे प्रोजेक्शन बोल रहा है तो वो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए उसका बी का, क्योंकि हमको बी के अलोंग चाहिए। तो बी के अलोंग चाहिए तो हमको सिर्फ उसका डायरेक्शन चाहिए, तो उसको कैप बना दीजिए। तो या तो आप बेसिक तरीके से चलिए कि मोड बी कॉस थीटा हो जाएगा, बिकॉज सर ये कॉस कंपोनेंट है और वो साइन कंपोनेंट होता है, तो ये आपका कॉस थीटा सर हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों हम लोग क्या किए, या पूरा डीपली तरीके से ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा, और मोड बी कॉस थीटा का वैल्यू ये ए डॉट से भागा मोड ए से भागा कर दिए, और ए वेक्टर को अगर मोड ए से भागा दीजिएगा तो वो कैप बन जाएगा। तो जिस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन निकालने का बोलेगा उस वेक्टर डॉट जिसके अलोंग बोलेगा उसका यूनिट वेक्टर से डॉट कर दीजिए, तो जो प्रोजेक्शन आएगा वो हमेशा क्या आएगा? लेंथ। और प्रोजेक्शन का मतलब बच्चों सीधा समझिए लेंथ, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट कीजिएगा तो वो हमेशा स्केलर आएगा। अब बच्चों आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई वेक्टर आपको दिया हुआ i माइनस जे, प्रोजेक्शन बोल रहा है किसका? प्रोजेक्शन ऑफ i माइनस जे ऑन i प्लस जे, मतलब i माइनस जे का बच्चों प्रोजेक्शन निकालने बोल रहा है, i माइनस जे का प्रोजेक्शन निकालने बोल रहा है i प्लस जे पे। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालने बोल रहा है वो वेक्टर डॉट जिसका प्रोजेक्शन निकालने जिसपे निकालने बोल रहा है उसको उसके मोड से क्या करो? डिवाइड कर दो, बिकॉज जिस वेक्टर के अलोंग निकालने बोलेगा उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बना देंगे। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन उस पे चाहिए तो जो वेक्टर पे चाहिए उसको यूनिट बना दीजिए, बिकॉज यूनिट हमेशा डायरेक्शन देता है, उसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 होता है। और यहाँ से i को i से मल्टीप्लाई, i मतलब i का कंपोनेंट i के साथ कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, माइनस बच्चों 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। अब पता इसको पूरा डीपली बच्चों फिर से लेके चलते हैं। आपका जो ये प्रोजेक्शन 0 आया, क्यों आया? बिकॉज दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 हो जाता है तो मतलब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये i प्लस जे था, दूसरा वेक्टर जो आपका दिया हुआ था i माइनस जे, इससे ये पता चला कि i माइनस जे जो है i प्लस जे पे परपेंडिकुलर है। और अगर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है तो उसका प्रोजेक्शन सीधा जो है, इसके माथा पे बल्ब लगा हुआ है और वो लाइट जो उसके माथा पे चला उसका प्रोजेक्शन सीधा क्या हुआ? ये ओरिजिन पे आके गिर गया दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इसीलिए इसका प्रोजेक्शन बच्चों 0 हुआ। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसके बीच का डॉट 0 होता है, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर, अगर ऐसा रहता लाइन टेढ़ा रहता थोड़ा सा तो उसका प्रोजेक्शन बनता, लेकिन लाइन जस्ट परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट बच्चों क्या हो गया? 0। और परपेंडिकुलर अगर डॉट 0 होता है दैट इज ए परपेंडिकुलर वेक्टर, और परपेंडिकुलर है तो उसका प्रोजेक्शन बना ही नहीं, प्रोजेक्शन कितना बन गया? 0 बन गया। फिर अगला बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। फोर्थ नंबर देखिए, बोल रहा है कि कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, मान लो इसको बच्चों i प्लस 3j प्लस 7k, और बी वेक्टर बच्चों दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर किस पे बोल रहा है? 7i माइनस जे प्लस 8k।
मतलब ये i प्लस 3j+7k का प्रोजेक्शन बोल रहा है 7i-j+8k पे। मतलब ये वाला वेक्टर मान लीजिए b है और इसका प्रोजेक्शन हमको किस पे चाहिए, b पे चाहिए। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जिसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है वो वेक्टर डॉट जिस पे पूछ रहा है उसको क्या कर देंगे, यूनिट बना देंगे। तो बड़ी आसानी से बच्चों बन जाएगा। बस बी वाले जिस पे प्रोजेक्शन गिरा रहा है उसको बच्चों आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप बच्चों आप नोट कर लो। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, आपका ए वेक्टर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था i प्लस 3j+7k डॉट 7i-j+8k और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, उसके मोड से भागा दे देंगे -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई करो i वाले i से मल्टीप्लाई होगा 7 - 3 प्लस 56 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 49 + 1 + 64, और ये आप बच्चों आपको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा बच्चों ऊपर में, और नीचे अगर सॉल्व कीजिएगा आई थिंक तो 5114 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन अगर किसी भी वेक्टर का किसी पे पूछेगा तो जिस पे पूछेगा, जिसका पूछेगा वो डॉट जिस पे पूछेगा उसको यूनिट बना दीजिए। तो बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, नहीं तो बेसिक तरीका से भी बताए बच्चों, मोड भी cos थीटा। सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। आपको शो करने बोल रहा है कि दोनों वेक्टर, तीनों वेक्टर जो 5th नंबर में यूनिट वेक्टर है, कोई एक हम बना देते हैं 1/7 2i + 3j+6k। तो अगर कोई वेक्टर यूनिट है तो बच्चों उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो वो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। मोड निकालते हैं तो 1/7 स्क्वायर रूट 1/7 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 1/7, और ये हो जाएगा 4 + 6 36, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, और 1/7 कितना हो जाएगा 49, और 49 का रूट बच्चों 7 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया तो दैट इज देयरफॉर यूनिट वेक्टर। देयरफॉर ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से बी वेक्टर आपको दिया हुआ बच्चों, एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 1/7, सब में 1/7 सेटिंग कर दिया पहले ही, -6j प्लस, देखा जाए तो बच्चों सब क्वेश्चन में वही सेम रिपीट कर रहा है, 2 3 6 है, 2 3 6 है, बस वो आप स्क्वायर कीजिएगा तो बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो देयरफॉर बोल दीजिएगा कि बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड सॉल्व करोगे x² y² सब सेम कंपोनेंट है, बस प्लस माइनस का फर्क करता है। एंड सी वेक्टर बच्चों दिया हुआ है, ये भी आपको 1/7 6i, सेम देखो बच्चों रिपीट कर रहा है, सेम चीज क्या है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये भी 1 आएगा, देयरफॉर आल्सो ए यूनिट वेक्टर। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो अच्छा है, बोल रहा है कि सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये ए वेक्टर बी वेक्टर जो सी वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्रूव करो कि तीनों वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपको बच्चों पहले ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। डॉट प्रोडक्ट इसलिए बच्चों 0 होना चाहिए क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी cos थीटा, और अगर cos 90 हो जाए, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसके बीच का बच्चों एंगल होता है 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इसीलिए बच्चों आप लोग याद रखिए कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, बी डॉट सी निकालते हैं, सी डॉट ए निकालते हैं। पहले बच्चों ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी, ए दिया हुआ आपको 1/7, टोटल का टोटल 2i + 3j + 6k डॉट 1/7, बी वेक्टर बच्चों दिया हुआ है 3i - 6j + 2k, 3i - 6j + 2k डॉट जब कीजिएगा तो ये तो आपका 49 हो जाएगा, 2 को 3 से करिएगा 6 - 18 प्लस 2 को बच्चों i को i से किए हैं, 2 को ये 3 6 हो गया, 3 को 6 से -18, 6 को 2 से 12, और बच्चों यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये 18 - 18 ये आपको 0 आ गया,
तो मतलब देयरफॉर यहाँ से पता चल गया कि ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे है, बी वेक्टर पे, क्योंकि दो वेक्टर अगर डॉट 0 हो जाता है तो वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। एंड बच्चों इसी तरह से आप बी डॉट सी निकालो तो बी भी आपका दिया हुआ है 1/7, तो बी तो आपका यही है 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट 1/7, और सी वेक्टर बच्चों दिया हुआ 6i प्लस 2j माइनस 3k, तो 1/7 49 हो जाएगा। 3 को 6 से कीजिएगा 18, माइनस 6 को 2 से कीजिएगा -12, और 2 को -3 से कीजिएगा 6, तो इस बार ही बच्चों 12 6 18 कट के 0 आएगा। अगर कोई दो वेक्टर का डॉट 0 आ जाए तो यहाँ से पता चल जाता है कि बी वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर है, सी पे। तो ये चीज पता चल गया कि ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है। एंड बच्चों हम लास्ट में सी डॉट ए निकालते हैं, तो सी डॉट ए बच्चों हो जाएगा 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k डॉट 1/7। ए तुमको दिया हुआ था बच्चों 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो ये आपका 1/7 मल्टीप्लाई होके 49 हो जाएगा। और सॉल्व करोगे बच्चों तो 12 प्लस 6 3 18, तो ये भी 12 6 18 कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों पता चल गया सी किस पे परपेंडिकुलर है, ए पे। तो मतलब ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, और सी किस पे परपेंडिकुलर है, ए पे। तो ऐसा अगर है तो तीनों आपस में एक दूसरे पे बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर। इसको बच्चों अगर फिर से समझना है तो पहले समझो कि कोई 3 वेक्टर दिया हुआ था, बोला था प्रूव करने के यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग तीनों का मैग्नीट्यूड निकाले, पता चला तीनों का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना आ रहा है, 1, और तीनों का मैग्नीट्यूड बच्चों अगर 1 है दैट इज ए यूनिट वेक्टर। फिर अगला बोला है बच्चों प्रूव करने के, बताओ तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो तीनों का बच्चों हम लोग क्या किए, डॉट प्रोडक्ट निकाले, और तीनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए आपस में क्या आया, 0। तो यहाँ से बच्चों पता चला कि ए किस पे परपेंडिकुलर है, बी पे, और बी किस पे परपेंडिकुलर है, सी पे, और सी किस पे परपेंडिकुलर है, ए पे। तो क्या तीनों आपस में बच्चों परपेंडिकुलर नहीं होगा, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि ए बी पे परपेंडिकुलर है और बी सी पे है और सी बच्चों किस पे है, ए पे। तो इसीलिए तीनों आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि ए बोल रहा है कि हम बच्चों किस पे परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी पे है, और बी जो है आपका किस पे है, सी पे। ए बी पे है, बी सी पे है, सी ए पे है, तो देयरफॉर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बच्चों आपको याद नहीं रखना है, बस बनाना है कि तीनों वेक्टर बोल रहा है परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए तीनों का डॉट किए, और तीनों का बच्चों जब हम लोग डॉट किए तो यहाँ से तीनों का डॉट बच्चों 0 आ गया, और 0 आया, तीनों परपेंडिकुलर है आपस में। तो बहुत आसानी क्वेश्चन था, पहले मैग्नीट्यूड निकाले, फिर उसके बाद बच्चों क्या किए, 1 आया, मैग्नीट्यूड आया। तो ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया हुआ है मोड ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मोड बी, ये दिया हुआ। पहले तो बच्चों आपको क्वेश्चन से बोल रहा है फाइंड ए वेक्टर का मोड एंड बी वेक्टर का मोड इफ, और कंडीशन दिया हुआ है, एंड कंडीशन दिया हुआ है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। बोर्ड एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आए तब तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर, लेकिन अगर डीपली बनाना है तब बना सकते हैं। ए को डॉट कीजिए ए से, ए को डॉट कीजिए ए से, फिर ए को डॉट कीजिए माइनस बी से, ए डॉट बी, फिर बी को डॉट कीजिए ए से और माइनस बी डॉट बी। लेकिन बोर्ड एग्जाम में बच्चों आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर 1 नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव तो मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और पता है बच्चों हम लोग को एक चीज पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। और ए डॉट ए के बीच में बच्चों एंगल बनता है 0 डिग्री, इसीलिए मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर। अगर बोर्ड एग्जाम में बच्चों एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो कि ए डॉट ए इज इक्वल टू मोड ए मोड बी, लेकिन दोनों ए वेक्टर है और दोनों के बीच में cos 0 है, और cos 0 का बच्चों वैल्यू कितना होता है 1। और अब देखो बच्चों क्या करना, यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब मोड ए बच्चों किसके बराबर है, 8 मोड बी, तो यहाँ रख दो बच्चों 8 मोड बी का होल स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर जब करोगे तो 64 मोड बी स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और यहाँ से 63 मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और बच्चों यहाँ से मोड बी इज इक्वल टू आएगा 8/63 का रूट। अगर इसका रूट सॉल्व कर सकते हो तो कर लो बच्चों, 2 आ जाएगा,
और यहाँ पे 9 का 3 आ जाएगा, लेकिन तब भी रूट बच ही जाएगा, ऊपर में 1 2 बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा। और अगर मोड बी आ गया बच्चों, तो देयरफॉर अभी मोड ए का हम लोग फॉर्मूला दिया हुआ था 8 इंटू मोड बी, तो यहाँ से बच्चों ये भी आ जाएगा। अब देख लेना ऑप्शन आंसर क्या दिया हुआ जिस तरह से, तो आपका ये बच्चों आ गया मोड ए। अगर आंसर बोलोगे तो देख सकते हैं आंसर हमको लगता है 8/63 करके ही छोड़ दिया होगा, आगे चला ही नहीं होगा, क्योंकि आगे चलता तो फिर कैलकुलेशन बच्चों बढ़ते जाएगा। शायद कैलकुलेशन किया है या नहीं किया देख लो। 6 नंबर, हाँ थोड़ा सा किया है। तो ए का मोड यही 8 दूना 16/3√2√7 सही है। तो थोड़ा बहुत जितना हो सका कैलकुलेशन किए हैं बच्चों। 8 को किए दिए, 4 दूना 8, 4 का रूट 2 बाहर हो गया, 2 बच गया, 9 7 63, 9 का रूट 3 हो जाएगा। तो जितना हो सके कैलकुलेशन अगर किया है तो आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। अगला बोल रहा है बच्चों इवेलुएट दी प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट बोल रहा है आपको इवेलुएट करने पहले बच्चों इसको आप नोट कर लो। कुछ नहीं किए हैं, ये फॉर्मूला लगा दिए हैं, या डायरेक्ट आप लिख सकते थे मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करना था डायरेक्ट, पिछला तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर था तो वो तो डॉट हम लोग 0 किए। तो ये वाले क्वेश्चंस में अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए मोड ए स्क्वायर। और बड़ा अच्छा टेक्निक है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड स्क्वायर बोलेगा तो मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। और यहाँ से बच्चों अगर आपको बोलेगा कि मोड ए मोड बी करके, तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट मोड ए स्क्वायर और मोड ए के जगह वो रख दिया 8 मोड बी, यहाँ से बी आ गया। और बी जब आ गया बच्चों फिर ए वेक्टर निकाल लिए 8 इंटू मोड बी, तो 8 इंटू मोड बी किए तो वहाँ से बच्चों वो भी आ गया, तो कोई भारी बात नहीं। वीडियो लेक्चर ढंग से देख लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि छापना ही है। कुछ एक बच्चा तो क्या करता है डायरेक्ट छाप ही देता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड से सब कुछ छापना ही है। आप समझ लीजिए, शांति से बैठ के एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए। और अभी आपका लास्ट टाइम है बोर्ड एग्जाम का, तो आपको एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज एनसीईआरटी ही कवर करता है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। बस आपको टेक्निकली मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि सेम डेटा रिपीट कर देगा, तो सेम डेटा तो नहीं आएगा, बस आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7th नंबर बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है इवेलुएट करने 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर। आप इसको इवेलुएट करिए, अब जाके आपको बेसिक काम आएगा। अब जो है वो आपको बेसिक जो पढ़ाए हैं बच्चों वो बेसिक काम आएगा, क्योंकि हम बेसिक पढ़ाए हुए हैं कि आपको डॉट करने आना चाहिए। अगर डॉट करने आपको नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डॉट क्लियर होना चाहिए, वो जो बताए थे बारी बारी से डॉट करना है, तो वो आपका यहाँ कंसेप्ट बच्चों काम करेगा कि 3 को किससे डॉट कीजिए 6 हो जाएगा a डॉट a, फिर 3 को 7 से कीजिए 7 a डॉट b, और -5 को 2 से कीजिए 10 b डॉट a, और फिर यहाँ से 5 को 7 से कीजिए, आसान ही है b डॉट b, और a डॉट a बच्चों हो जाएगा मोड ए स्क्वायर, और ये 21 a डॉट b माइनस ये 10 को भी आप b डॉट a को बच्चों आप लिख सकते हैं a डॉट b, बिकॉज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बात बराबर है। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 35 मोड b स्क्वायर, और यहाँ से आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 6a मोड a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 11 मोड a डॉट b। इसको तो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज कुछ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर बोल देता है कि ए और बी यूनिट है या कुछ है, बस बोला इवेलुएट करने प्रोडक्ट, आपको जो ऑप्शन सही लगे ऑप्शन टिक मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बोर्ड पर्पज से अच्छा है बच्चों कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कोई दो वेक्टर है, कोई बच्चों दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो कि लेमडा है। कोई दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लिए लेमडा है, एंड सच दैट एंगल बिटवीन, एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब कोई दो वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है। और यहाँ से बोल रहा है दियर स्केलर प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव ही है 1 मार्क्स में, और दियर स्केलर प्रोडक्ट कितना है 1/2। कोई दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, थीटा 60 डिग्री है, और a डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 है। और बच्चों यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे मोड ए मोड बी और कॉस थीटा 1/2, और मोड ए की जगह लेमडा और कॉस कितना रख दो बच्चों 60 डिग्री, और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है बच्चों, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 कट के यहाँ 1 बचेगा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
यहाँ से बच्चों क्या करना है, लेमडा का वैल्यू तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, तो देयरफॉर यहाँ से लेमडा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1। लेकिन मोड निकालने बोला है बच्चों, मोड तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो मोड जो होता है मोड ए और मोड बी, जो भी बोलो मोड ए कॉमा मोड बी, वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। बिकॉज अगर कोई दो नॉन जीरो वेक्टर है तो नॉन जीरो वेक्टर का मोड हमेशा ग्रेटर, मोड तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं। तो हम लोग लेमडा का वैल्यू देयरफॉर लेमडा का वैल्यू सिर्फ क्या लेंगे, +1। और यहाँ से बच्चों देयरफॉर मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू 1। एक्चुअली ये वेक्टर जो आ गया बच्चों आपको यूनिट वेक्टर आ गया, तो यूनिट वेक्टर ही आ गया बिकॉज मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों 9th नंबर हम तुरंत उड़ा देंगे, ये सेकेंड जैसे आप 6 नंबर बोले थे, यहाँ पे बोला है कि फाइंड आपको एक्स वेक्टर का मोड, और बोल दिया है कि ए जो है आपको यूनिट है। अगर क्वेश्चंस में बोला है, क्वेश्चंस में नहीं बोला है कि मोड 1 है, बोला है कि 4 यूनिट वेक्टर ए। क्वेश्चंस में आपको ये नहीं बोला है बच्चों की मोड ए 1 है, बोला है कि ए जो है आपका यूनिट वेक्टर है। अगर ए आपका यूनिट वेक्टर है तो बच्चों उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ये आपको आना चाहिए कि अगर कोई ये वेक्टर यूनिट है, अगर एक्स के बारे में बोलता है यूनिट तो मोड एक्स का वैल्यू 1 कर देता है। ए के बारे में बोला यूनिट वेक्टर है तो मोड ए इज इक्वल टू 1। ये हम अपने से लिखे हैं कि ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो मोड ए इज इक्वल टू 1। फिर बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, दो डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर का डॉट इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो बच्चों 12 अगर दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग सीधा आप क्या करते हैं, डॉट वोट नहीं करना है, ये एक्स को करना है तो कर सकते हो, कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोड ए स्क्वायर मोड एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे फॉर्मूला पहले होता तो वही सेम लगा दो। नहीं तो बच्चे की तरह करो, एक्स को डॉट करो एक्स से, फिर प्लस एक्स को डॉट करो बच्चों ए से, फिर ए को डॉट करो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 12, और ये डॉट दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, प्लस माइनस कैंसिल। और यहाँ से बच्चों एक्स डॉट एक्स हो जाएगा मोड एक्स स्क्वायर माइनस मोड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और पहले ही बच्चों क्वेश्चन से बोला है कि ए जो है कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो बच्चों यहाँ से मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और यहाँ से मोड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस में उधर जाएगा +1, और मोड एक्स मोड हटेगा, अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे बच्चों, स्क्वायर जो हटेगा प्लस माइनस नहीं लेना है, सिर्फ प्लस लेना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो आपका मोड एक्स का वैल्यू बच्चों आ गया स्क्वायर रूट 13। 10th नंबर क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। और बच्चों ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। 10th नंबर बोला है कि आपको ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 2j प्लस के 3k, ए 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर दिया हुआ है -i प्लस 2j प्लस k, और सी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस j। और बोला है क्वेश्चंस में कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, कोई वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर, ये तीनों वेक्टर आपको क्वेश्चंस में बच्चों दिया हुआ है, और इसको पहले नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चंस में तीनों वेक्टर आपको दिया हुआ है। देन जाके बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू किस पे, सी पे। और हम लोग को बच्चों कुछ भी नहीं आता है, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, 0। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर निकाल लेना है, और उसको डॉट बच्चों किससे कर देना है, सी से। तो बिल्कुल क्वेश्चन से बच्चों कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहां से लेमडा का जो भी वैल्यू आ जाएगा तो वो हम लोग कर लेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस में अगर परपेंडिकुलर बोला है तो हम लोग को पता है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स डॉट सी वेक्टर क्या होगा, 0। अगर कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 होगा। ये आंख बंद करके दिमाग लगाइए, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब ए वेक्टर का काम बच्चों क्या कर रहा है, 2i प्लस 2j प्लस k 3k प्लस लेमडा टाइम्स -i प्लस 2j प्लस k डॉट, और अगला क्या दिया हुआ बच्चों, 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। यही दिया हुआ बच्चों, मिला लो एक बार, 2i प्लस 2j प्लस 3k -i प्लस 2j प्लस k 3i प्लस j।
अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, यहाँ 2i है, यहाँ माइनस लेमडा आई हो जाएगा, तो 2 माइनस लेमडा आई, यहाँ पे 2j है, यहाँ पे 2 लेमडा है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा j, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस लेमडा k, और उसको बच्चों क्या करना है, डॉट कर देना है किससे, 3i प्लस j, और i का डॉट i से, j का डॉट j से, k का डॉट k से, तो यहाँ पे 2 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और 2 प्लस 2 लेमडा को मल्टीप्लाई करना 1 से, लेकिन 3 प्लस लेमडा को मल्टीप्लाई किससे करना, 0 से, बिकॉज थर्ड वेक्टर जो सी दिया हुआ तो उसमें आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, लेकिन एक्स कंपोनेंट नहीं है, और मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 8, और ये बच्चों 3 माइनस लेमडा हो जाएगा, और 8 इज इक्वल टू लेमडा, तो देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा बच्चों। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बोला था कि कोई 2-3 वेक्टर है और ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड लेमडा। अगला बोल रहा है बच्चों, सो दैट ए मोड ए करके ये परपेंडिकुलर टू नॉन जीरो वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर है फॉर एनी टू नॉन जीरो, मतलब 2 वेक्टर जो दिया हुआ है बच्चों, 9th ये कौन सा नंबर है बच्चों, 11th नंबर, बोला है कि ए वेक्टर यही दिया हुआ है प्लस बी वेक्टर का मोड, ये जो है आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, और ये जो दिया बी वेक्टर को, और ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है कोई बच्चों, ये बोला है कि प्रूव करने की परपेंडिकुलर है मोड ए बी माइनस मोड बी ए। बच्चों हम लोग को कुछ नहीं आता है, हम लोग को बस क्या आता है कि अगर कोई 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो हम लोग को कुछ भी जानकारी नहीं है, इसको क्या करते हैं, ये जो वेक्टर दिया है बच्चों इसका डॉट करते हैं। अगर इसका डॉट, ये 2 वेक्टर जो दिया है बच्चों, ये दोनों, ये मान लो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों का हम लोग डॉट निकालते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया, अगर डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या आ गया, 0, ये सब भी 1 नंबर मार्क्स का है, 1 मार्क्स का बच्चों, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अगर इसका डॉट 0 नहीं आ पाया तो ये वेक्टर जो होगा ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है बच्चों दोनों का डॉट करते हैं मोड ए मोड बी इंटू ए वेक्टर, और अच्छे तरीके से ही कर देते हैं, बेसिक तरीके से, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे खत्म हो जाएगा। डॉट करते हैं, हमें नहीं पता है 0 होगा कि नहीं होगा, इसका डॉट करता है, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होगा। 2 वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करने बोलेगा आप लोग हमेशा डॉट कीजिए, अगर उसका डॉट 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मोड ए का क्या हो जाएगा, ये मोड ए तो मैग्नीट्यूड है, तो मोड ए का स्क्वायर, और ये जो है आपस में बी डॉट बी हो जाएगा। ये जो आपको मोड ए है, मोड बी, ये सब जो दिया हुआ ये आपको स्केलर है, ये कोई ना कोई नंबर है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मोड ए स्क्वायर और बी डॉट बी प्लस, फिर इसको क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मोड ए हो जाएगा मोड बी, और ये बी जो है आपको डॉट किससे हो जाएगा, ए से, और ब्रैकेट डाल दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए मोड बी मोड ए, और ये ए जो है डॉट किससे हो जाएगा बच्चों, बी वेक्टर से। कुछ नहीं कर रहे बच्चों, बस डॉट किए जा रहे हैं, और ये मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को आगे कर रहे हैं बिकॉज दैट इज नंबर, और ए वेक्टर बी वेक्टर जो फ्रेज दिया हुआ है। फिर अगला जब माइनस कीजिएगा, यहाँ मोड बी है और यहाँ भी मोड बी है, तो मोड बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए वेक्टर डॉट किससे हो जाएगा, ए वेक्टर से। तो ये बच्चों क्या किए, मोड ए इससे मल्टीप्लाई मोड ए स्क्वायर बी डॉट बी, फिर इसको सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई किए माइनस मोड ए मोड बी, यहाँ सेकेंड वाले से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या पढ़े हैं हम लोग कि मोड ए स्क्वायर तो ये था ही, और बी डॉट बी जो है ये भी क्या हो जाएगा, मोड बी स्क्वायर, और ये मोड ए मोड बी, और इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और ये मोड बी मोड ए, ये तो आपका ए डॉट बी है, ये है फ्रेश, और ये आपका मोड बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, मोड ए का स्क्वायर। अगर आप ढंग से देखोगे ये पार्ट आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, लाइन का अलग एंगल डाल दिए, और फाइनली आपका क्या आ गया, 0, देयरफॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो वेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट किए तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, दैट इज ए परपेंडिकुलर वेक्टर। बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, 12th नंबर क्वेश्चन बच्चों क्लास में डिस्कशन किए हुए, एक बार हम फिर से बोल देते हैं 12th नंबर, ए डॉट ए वेक्टर बराबर 0 दिया हुआ है। अगर कोई 2 वेक्टर का डॉट 0 दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि मोड ए
स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर बच्चों मोड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है और देयरफॉर यहाँ से मोड ए बराबर 0, अगर मोड ए बराबर 0 है तो ए वेक्टर को भी 0 वेक्टर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ए वेक्टर को 0 होना पड़ेगा। दो वेक्टर सेम वेक्टर का डॉट 0 दे दिया है, तो इसीलिए ए वेक्टर को 0 होना पड़ेगा। अब बोल रहा है एंड अगला दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता है और यहाँ से बच्चों हम फॉर्मूला लगाएंगे मोड ए मोड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मोड ए तो आपका 0 पहले से आया हुआ था, मोड बी 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉस थीटा अगर 0 होगा तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। अगर 0 हो गया बहुत अच्छा बात है, नहीं हो सकता कोई जरूरी नहीं, लेकिन मोड ए आपका पहले से ही क्लियर है कि मोड ए 0 होगा। तो यहाँ से दो और कॉस थीटा अगर 0 होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो मतलब मोड ए देयरफॉर मोड बी इज नो इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। देयरफॉर बी वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर बोल सकता है, नॉन जीरो वेक्टर्स या जीरो वेक्टर हो भी सकता है। नहीं क्यों? क्योंकि ये तो मोड ए के चलते ही 0 हो गया। और दूसरा ऑप्शन है कि थीटा क्या है 90 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि 3 कंडीशन लगेगा ये कॉस थीटा। और हम पहले भी क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर का भी प्रोडक्ट 0 होता है, बिकॉज टू परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हो तो उसका डॉट क्या होता है 0। इसको आप बच्चों अच्छे से नोट कर लो, तब फिर आगे हम कंटिन्यू चलते हैं। टोटल क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं, इसको देखिएगा, ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, स्पेशली बिहार बोर्ड में तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव बच्चों पूछ देगा। और सीबीएसई में भी पूछता है, ऐसा नहीं है सीबीएसई में नहीं पूछता है, सब्जेक्टिव भी आता है ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो अगर इस तरह सबका बच्चों क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस अगर रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। थर्टीन नंबर बच्चों क्वेश्चंस बोल रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तीनों का तीनों वेक्टर जो है आपका यूनिट वेक्टर्स। ये आपका जानकारी थोड़ा सा लग रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों का तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है। और भी कुछ कंडीशन दिया है, तो पहले हमको ये क्लियर करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सबसे पहला हमको क्लियर हो रहा है कि मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू मोड सी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये आपका यूनिट वेक्टर है। एंड फिर अगला कंडीशन दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 3 वेक्टर का सम जो है वो किसके बराबर दिया होगा 0 वेक्टर के बराबर। हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं बच्चों, मोड ले लेते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, मोड ले लेते हैं, और मोड के साथ मोड स्क्वायर भी ले लेते हैं। क्योंकि ए वेक्टर, इसको अगर डीपली बनाना है बोर्ड में तो आप डीपली तरीके से बच्चों बना सकते हैं कि 3 वेक्टर है तो उसका डॉट बच्चों आपको यूनिट वेक्टर दिया है, और तीनों वेक्टर का सम जो है क्या दिया है 0 वेक्टर। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों किए, क्योंकि आपका क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा। तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो ढंग से तो आप क्या करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट करो 2 बार, क्योंकि सेम वेक्टर का डॉट अगर करते हैं तो हम लोग वो मोड ए स्क्वायर, 0 का मोड तो 0 होगा। अब देखो बच्चों, ए का डॉट किससे करो, ए से, फिर ए का डॉट किससे करो बी से, फिर ए का डॉट किससे करो सी से, फिर प्लस अब बी का डॉट किससे करो ए से, फिर बी का डॉट बी से, फिर प्लस बी का डॉट लास्ट में सी से, और सी का डॉट ए से। बारी बारी से सबको सबसे डॉट कर रहे हैं, सी डॉट बी, टोटल सी डॉट सी बराबर 0, क्योंकि 0 वेक्टर का मीनट 0। ये आपका मोड ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका मोड बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका मोड सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको कलेक्ट कर लीजिए, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ पे बी डॉट ए है, तो ये दोनों मिलके 2 टाइम्स ए डॉट बी। अगला हो जाएगा बी
डॉट सी, क्योंकि बी डॉट सी यहाँ भी आपको मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, दोनों का दोनों सेम ही है, सी डॉट बी बोलिए या बी डॉट सी। और अगला हो जाएगा बच्चों आपको सी डॉट ए और इज इक्वल टू 0। और ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है, और अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा 1 स्क्वायर, और इसको उधर लेके चले जाइए माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 को डिवाइड करो -2 से, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और यहाँ से बच्चों आंसर आपका आ गया फाइनली ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। तो क्वेश्चन बच्चों टेक्निकली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से बना सकते थे कि ए वेक्टर अगर डीपली बनाना है 2 मार्क्स में अगर आ जाए तो आप 2 एक्सप्लेन कर दीजिए, और अगर नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट मोड ए इसका डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाइए, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। नहीं अगर 2 मार्क्स में अच्छे से बनाना है। 14 नंबर बच्चों क्वेश्चन आपका नोटबुक में हम डिस्कशन कर चुके हैं, 14 नंबर छोड़ देते हैं। 14 नंबर बच्चों आपको क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं कि 2 वेक्टर ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 है देन ए डॉट बी 0 होगा। हाँ होगा, क्लास में जो नोट लिखवाए थे पूरा नोट स्टार्ट करके वो लिख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ये था वो कि आइदर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0 देन डॉट 0 होगा। हाँ 0 होगा, क्योंकि 2 वेक्टर या तो ए 0 है या तो बी 0 है, तो उसका डॉट 0 होगा ही होगा। क्या कन्वर्स ट्रू है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी 0 होने के लिए या तो ए को 0 होना है या तो बी को 0 होना है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर भी 0 हो सकता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो वो पूरा छाप दीजिएगा। 15 नंबर बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 15 नंबर आपको क्वेश्चन है, कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका, वर्टेक्स दिया हुआ है ए बी सी, तो ये आपका ट्रायंगल है, वर्टेक्स दिया हुआ है बच्चों ए बी सी, और ए दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3, बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1 0 0, और सी जो दिया हुआ बच्चों 0 1 2, ये तीनों वर्टेक्स बच्चों दिया हुआ है 0 1 2, ढंग से लिख देते हैं बच्चों 0 1 2। तो ए बी सी दिया हुआ और एंगल निकालने बोल रहा है बच्चों ए बी सी, तो हम समझाते हैं पहले एंगल ए बी सी कैसे निकलेगा। हाँ लेकिन एंगल अगर निकलेगा तो वेक्टर में कन्वर्ट करके निकलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बच्चों होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा। तो हमको एंगल चाहिए ए बी सी, मतलब ये एंगल चाहिए हमको, ये एंगल बोल रहा है ए बी सी। अगर आपको एंगल ए बी सी चाहिए तो आपको 2 वेक्टर पता होना चाहिए, एक ये वेक्टर और एक वेक्टर। और ट्रायंगल का बच्चों हम लोग एक्यूट एंगल अगर निकालेंगे तो हम लोग एक्यूट या ऑब्ट्यूज जो भी होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि थीटा पे डिपेंड करता है। कॉस अगर 0 से π/2 होगा और तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड में हो सकता है थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले आपको क्या करना, ये एंगल निकालना, तो आप पहले बी ए निकालिए और बी ए वैक्टर निकाल लीजिए। और बी ए वैक्टर का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो बी से ए जा रहे हैं, फाइनल का काम ओ ए कर रहा है, तो ओ ए पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओ ए आपका कितना दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 3k, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, पॉइंट को आप वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं आई जे के लगा के, और माइनस आपका बी जो दिया हुआ है -i प्लस 0j प्लस 0k। तो बकवास क्वेश्चन है वो तो खत्म ही हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2i प्लस 2j प्लस 3k। फिर क्या निकाल लो, बी सी वैक्टर निकाल लो। तो बी सी वैक्टर में कौन घटेगा, ओ सी में से क्या घटेगा ओ बी, और ओ सी आपको कितना दिया हुआ है बच्चों 0i प्लस जे प्लस 2k माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k। तो माइनस ये तो 0 ही था, तो i प्लस जे प्लस 2k, इसको नोट करिए बच्चों, तब आगे हम एंगल निकालते हैं। तो बच्चों ये दोनों वेक्टर आपका आ गया है, बी ए आ गया है और बी ए वेक्टर भी आ गया और बी सी वेक्टर भी आ गया है। आप बच्चों यहाँ से कुछ नहीं करना है, बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर आप दोनों निकाल लिए हैं। तो हम लोग को एंगल का फॉर्मूला होता है, 2 वेक्टर का अगर आप डॉट करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा मोड ए मोड बी कॉस थीटा, जो आप पढ़ते थे सेम वही फॉर्मूला बच्चों लगाए, बस क्या किए हैं आपका वेक्टर यहाँ अलग है, क्योंकि 2 के बीच में जो एंगल निकालना था बच्चों, तो यहाँ से बी ए डॉट बी सी मोड बी मोड कॉस थीटा, और हम लोग बी ए के जगह बच्चों जो निकाले थे वो रख लो। क्या था बी ए के जगह 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट,
और बी सी क्या था बच्चों, आई प्लस जे प्लस 2k, और दोनों का बच्चों क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड और आई प्लस जे प्लस 2k और कॉस थीटा, और यहाँ से डॉट का बहुत अच्छा बच्चों कंसेप्ट है, आई को आई से डॉट कीजिए, 2 + 2 + 6, और ये मोड निकाल लो, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉस थीटा, और ये आपका 10 हो जाएगा, और 4 ये 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 करिए ना, 4 4 8 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ देखिए कितना होता है, 4 2 6 हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 10/17 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 102 का कोई जुगाड़ नहीं है, शायद यही आंसर दिया होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दे दिया होगा, या अगर आप 10 पे भी रूट चढ़ा दोगे तो 100 हो जाएगा, काटोगे तो 2 बार कटेगा लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो शायद यही आंसर दिया होगा। देख लेते हैं किस तरह का आंसर दिया हुआ है, अगर किया होगा मॉडिफाई तो हम भी करेंगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे बच्चों। यही आंसर दिया होगा तो यही रहने दीजिए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिया हुआ है, कॉस इनवर्स तक आप लोग लिख सकते हैं, और नहीं तो क्या कीजिए, अगर यहाँ पे और आंसर को सॉल्व करना है ऐसा कर सकते हैं, हमारे दिमाग में जो आ रहा है, इसको 100 का रूट लिख दीजिए, इसको 100, लेकिन फिर वही होगा, दोनों रूट में आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 51, तो यहाँ से थीटा बराबर एक ऑप्शन ये भी अगर दे दे तो 50/51, लेकिन और भी ज़्यादा ये सॉल्व हो सकता है। किस तरह से सॉल्व हो सकता है, ये दिमाग लगाने से और भी ज़्यादा ये हो सकता था कि 50 का रूट तो फिर बाहर आ सकता है, तो ये उससे अच्छा है कि 102 को आप तोड़ सकते थे, 102 को बच्चों अगर आप तोड़ना चाहोगे तो 102 टूट जाता, लेकिन आंसर यही है, तो आंसर यही है, फिर आप 50 को बाहर कर लो, 25 दूना 50 तो आ जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे 102 ही आ रहा है तो 102 ही रहने दो, जिसको और सॉल्व करना आगे कर सकते हो। 14 नंबर तो बोले थे लिख लेना, 15 बता दिए, सो दैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब 16 नंबर में कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है, 16 में क्या कीजिए, ए दिया हुआ ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, और सी ए निकाल लीजिए, देखिएगा प्रोपोर्शनल आएगा, तीनों वेक्टर अगर आप निकालोगे तो वो प्रोपोर्शनल आएगा, और अगर प्रोपोर्शनल आएगा तो एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस में भी डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, आप वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, वहाँ से आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए, और वहाँ से जब क्या कीजिएगा, साइड निकाल के उसका लेंथ निकाल लीजिए, और लेंथ निकाल के आपको पता चल जाएगा परपेंडिकुलर है। या एक काम और कर सकते हैं, कोई भी इसमें एक कंसेप्ट और कर सकते हैं, 2 वेक्टर निकाल लीजिए, उसका डॉट करिए, अगर डॉट 0 आ गया तो इससे ये पता चलेगा कि वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, ये नहीं बताएंगे, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, सी ए निकाल लीजिए, तो वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर प्रोपोर्शनल आया, इसको नोट कर लो बच्चों, और सॉल्व करना करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप सॉल्व करते चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये 10 को हम लोग क्या लिख दिए, 100 का रूट, और कट गया, वो 2 बार में कट जाएगा। और भी कुछ बच्चा को बोले थे आगे सॉल्व करेगा, 50 क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 दूना 50, झूठ का बकवास काम है, वही आंसर है दिया हुआ है। तो यहाँ से बच्चों क्या करना है कि अभी जो हम बोले कि 3 वेक्टर जो है, पहले प्रीवियस 10.2 एक्सरसाइज जो बच्चों था वो डिस्कशन जब किए थे, वहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि साइड निकाले थे, और साइड निकालने के बाद जाके हम लोग क्या किए थे, वहाँ से लेंथ निकाले थे, और वहाँ राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम होल्ड किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम जब होल्ड किया था बच्चों, तो हम लोग को पता चल गया था राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको और मन है डीपली में जाने का, तो बच्चों आप क्या करो, डॉट कर लो, पहले 2 वेक्टर निकाल लो, उसका डॉट करो, अगर डॉट 0 आ गया तो ये टेक्निक भी बहुत अच्छा है, क्यों साइड निकाले, वहाँ टाइम पास करें, राइट एंगल प्रूव करने बोल रहा है, तो राइट एंगल प्रूव करने बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर राइट एंगल प्रूव करने बोल रहा है तो ये कोई राइट ट्रायंगल है, ये ए वर्टेक्स है, ये बी है, ये सी है, और ये आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस, क्योंकि वेक्टर जो है फ्रॉम दी वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल प्लस के, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k, और सी जो दिया हुआ बच्चों सी वेक्टर वो दिया हुआ है 3i माइनस 4j। ये आसान तरीका है राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने का, क्योंकि अगर ए डॉट बी अगर आप 0 प्रूव कर दिए तो ए डॉट बी 0 प्रूव कर दिए, मतलब आप ये प्रूव कर दिए कि ट्रायंगल जो है राइट एंगल है। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, पहले आप क्या निकालिए,
ए बी वेक्टर निकालिए, बी सी निकालिए, सी ए सब वेक्टर निकाल लीजिए। तो ए बी वेक्टर निकालते हैं, तो ए बी का मतलब ओ बी में से कौन घटेगा, ओ ए, और ओ बी वैक्टर आपका घटा देते हैं थोड़ा जल्दी में, तो माइनस आई हो जाएगा, और ये -3 या माइनस माइनस प्लस, तो ये -2j हो जाएगा, -2j, और -2j के बाद -5, ये से माइनस होगा -6 के। फिर बच्चों क्या निकालो, बी सी वैक्टर, और बी सी निकालोगे तो ओ सी में से कौन घटेगा, ओ सी में से ओ बी घटेगा, फाइनल में से इनिशियल। तो ओ सी आपको 3 है, तो ये 2i हो जाएगा, -4 माइनस यहाँ 3 प्लस हो जाएगा -j, -4 प्लस, तो ये आपका प्लस के। तो फिर क्या निकालते हैं, सी ए वैक्टर। तो सी ए वैक्टर देख लो क्या आता है। तो सी ए का मतलब ओ ए में से कौन घटेगा, ओ सी, और ओ ए कौन है ये, तो 2i में से 3 जाएगा -i, फिर माइनस में से तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ओ ए में से ओ सी घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये सॉल्व कीजिएगा नोटबुक में, और के में से माइनस, तो वो हो जाएगा +5 के। अब क्या करते हैं, डॉट करते हैं, अपने मन से करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं ना किसका डॉट करेंगे 0 होगा, तो खुद से ए डॉट बी, बी डॉट सी करते चलिए। अब क्या करते हैं, तीनों वेक्टर निकाल लिए, तो ए बी का हम डॉट किससे करते हैं, बी सी से। तो देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं होगा तो देखा जाएगा। 2i -j प्लस के, और यहाँ हो जाएगा -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये -6, ये 0 के बराबर नहीं आया। फिर क्या करते हैं, बी सी को सी ए से करते हैं, ए बी की है, बी सी की, अब सी ए करते हैं। तो ये आपको बी सी दिया है 2i -j प्लस के, और ये दिया है -i, डॉट कर रहे हैं बच्चों, -i + 3j + 5 के। तो 2 को करेगा तो माइनस होगा, ये क्या होगा -3, और ये क्या होगा प्लस, ये किसके बराबर है 0। मतलब बी सी और बच्चों अगर डॉट किए हम लोग, तो बी सी और सी ए का डॉट कितना आया 0। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पे, सी पे। कहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बी सी है और सी ए, सी रिपीट किया है, मतलब बी सी और सी ए का डॉट क्या आया है 0। तो मतलब ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं और भी। तो बी सी डॉट सी ए 0 आया, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर दो वेक्टर का डॉट 0 आ गया तो वो जो एंगल सी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये बहुत आसान तरीका है। मतलब पहले हम लोग जो है प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या करते थे, लेंथ निकालते थे, और वहाँ से लेंथ मतलब साइड का लेंथ आता था, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड किए थे। लेकिन आज तीनों वेक्टर निकाल लिए, और तीनों वेक्टर निकाल के उसका डॉट किया, अगर उसका डॉट 0 आ गया बच्चों, तो डॉट 0 आने से पता चल गया कि वो। अगला बोल रहा है लेमडा ए इज ए यूनिट वेक्टर। लेमडा ए क्या है बच्चों, यूनिट पर छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है 18 नंबर। लेमडा ए जो है आपका कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो ये पूरा ढंग से बच्चों देख लेना, लाइक करना है, सब्सक्राइब जो नहीं किए जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिए कैसा लगा बच्चों वीडियो। कोई भी तरह का बात हो, फीडबैक आप बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोचिंग को आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक मैप ऐप सब दिया बच्चों। तो बोला है लेमडा नॉन जीरो है, पहले ही क्लियर कर दिया है कि लेमडा जो है 18 नंबर में लेमडा नॉन जीरो है, मतलब लेमडा जो है 0 बराबर नहीं है। और लेमडा इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से लेमडा बाहर आएगा और ये मोड ए हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय मोड ए। बकवास है, क्योंकि लेमडा कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट बाहर कर दिए, वो कांस्टेंट को रख के क्या करेंगे। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, और यूनिट वेक्टर है, और बोल दिया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, यहाँ से ये हो जाएगा लेमडा बाय ए। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। और लेमडा जो है नॉन जीरो स्केलर है, तो इस पर भी मोड लगाओ, क्योंकि ये बात भी क्लियर नहीं है। ऑप्शन देख के इसे पता चल रहा है कि ये बात भी हमको क्लियर नहीं है, क्योंकि मोड जो है लेमडा ए यूनिट वेक्टर, तो लेमडा को बाहर किए हैं। तो अगर लेमडा ए यूनिट वेक्टर है, लेमडा को हम लोग बाहर किए हैं, तो लेमडा 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी, मतलब निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, क्योंकि वो सिर्फ बोला है कि नॉन जीरो है क्वेश्चन में, कि सिर्फ नॉन जीरो, तो निगेटिव भी हो सकता है, और मोड तो निगेटिव हो नहीं सकता। तो ये लेमडा को जो बाहर निकाले उसमें मोड लगा दिए, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका जाके डी मैच करता है। तो ये आपका बच्चों स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का पूरा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था 10.3 बच्चों डिस्कशन कर दिया। आगे भी बच्चों मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।